एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बारे में, आपके पैसे के बारे में। आपके पास जो पैसा है उसका फ्लो कैसे बनता है कुंडली के अंदर और कैसे वो चीज़ सिस्टमैटिकली आपके पास आती है। कहीं आप अपने एफर्ट्स को रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं लगा रहे हैं। ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और चेक करने के लिए और उनको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए ही आज का ये वीडियो चलने वाला है। इसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि आपका सेकंड हाउस जो पैसों को कंट्रोल करता है वो कैसे वर्क करता है। हम लोग सीधा टॉपिक पे मूव करें उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक बेसिक लेवल पर टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आपकी कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और वो 12 घर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये जो 12 घर हैं यहाँ पर ये नंबर कंसिस्टेंट ही रहता है। ये घरों के नंबर कभी चेंज नहीं होते। ये हो सकता है कि जब आप अपनी चार्ट खोलें किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जाकर तो वहां पर हर एक घर के अंदर एक अलग नंबर लिखा हुआ दिख सकता है। जब वो अलग नंबर लिखा हुआ दिख सकता है इससे वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने ये 12 घर हैं ये एक कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कोई सेल्स हो गया, कोई मार्केटिंग हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। जो जो नंबर हर एक घर के अंदर लिखा हुआ है वही उस डिपार्टमेंट का हेड है। और जो नंबर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुंडली है वो है टॉरस लगन की, वृषभ लगन की। यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है सेंटर के अंदर, 2 नंबर यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस है वो वहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर मतलब ये टॉरस असेंडेंट की राशि हो गई है। टॉरस असेंडेंट की जब भी राशि होती है उसके साथ आपको वीनस मिलते हैं आपकी कुंडली के लग्नेश। लग्नेश मतलब इस पूरी की पूरी कुंडली के CEO, जो सब कुछ मूव कर रहे हैं, जो सारे शॉट्स को कॉल करेंगे। अब हम लोग मूव करने वाले हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जहां पे सेकंड हाउस लिखा हुआ है इस साइड पर, वहां पर जो नंबर राशि लिखी होगी आपकी कुंडली के अंदर वो आप मैच कर सकते हैं यहां पर दी हुई चार्ट के साथ। जब आप इनको मैच करेंगे और इस चार्ट से आप ये समझ सकते हैं कि उस राशि का लॉर्ड कौन है। जैसे हम पहले एग्जांपल पे जाएं जहां पर टॉरस लगन की कुंडली थी। टॉरस लगन के अंदर सेकंड हाउस मिलता है मरकुरी को। मरकुरी मतलब जेमिनी राशि को। तो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड मरकुरी हो गए। अब मरकुरी आपकी कुंडली के अंदर कौन से भाव में बैठे हैं हमें अब वो चेक करना है। वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, थर्ड हाउस में बैठे हैं, हमें वो चेक करना है। वो जिस भी हाउस में बैठे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम एक एक करके सारे हाउसेस डिस्कस करेंगे। अगर आपके सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाते हैं तो आप एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल हैं। आप फोकस करते हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे, अपनी पर्सनालिटी के थ्रू ही पैसे अर्न करने पे। जहां पर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता वहां पर आप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते। आपकी फैमिली ऑन डेली बेसिस आपकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, आपको प्रेशराइज करती है, प्रेशराइज भी कह सकते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर चैनल की तरफ पुश करते हैं। वो लोग जिस भी तरफ वो पुश कर रहे हैं वहीं से आपका मनी अर्न होएगी फॉर इनिशियल स्टेजेस, पर इन द लॉन्ग रन आपको वो सेल्फ मेड मनी ही अर्न करनी पड़ेगी अपनी पर्सनालिटी को यूज करके। फर्स्ट हाउस में अगर सेकंड का लॉर्ड हो तो यहाँ पर यूजुअली ये भी देखा गया है कि पर्सन बिजनेस की तरफ ज़्यादा मूव करता है। बिजनेस की तरफ मूव करने की ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है क्योंकि इतना रिकॉग्निशन उनको जॉब से नहीं मिल पाता। यहीं पर अगर फर्स्ट सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा हो तो यहाँ पर एक बहुत चिल पर्सनालिटी हो जाती है। चांसेस हैं कि आप फैमिली बिजनेस ही मैनेज कर रहे हैं या आपकी जॉब या आपका जो करियर है वो आपके फादर ने ही लगवा के दिया है आपके लिए, या उसमें कुछ ना कुछ फैमिली का सपोर्टिव रोल रहा है। यहीं से आपका जो करियर है वो इनिशिएट हुआ है और आप उसी के साथ उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं ताकि आपको ग्रोथ ऑन अ वेरी सिस्टमैटिक लेवल मिल पाए। मेजॉरिटी केसेस के अंदर यहाँ पे फैमिली बिजनेस ही देखा गया है। हाँ, कई बार ये भी फर्क पड़ जाता है कि अगर फैमिली बिजनेस नहीं मिल पा रहा है
तो आप कुछ ना कुछ नया उसमें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वाणी से पैसे अर्न कर सकते हैं। वाणी से पैसे अर्न करने का मतलब हुआ कि आप कहीं पर कंसल्टिंग दे सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से, और उस बात करने के आपको पैसे मिलेंगे। यहीं पर अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाता है, थर्ड हाउस, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ स्ट्रगल्स, हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवल्स, तो फिर आपका बहुत अच्छा चांस है कि आप मार्केटिंग जैसी जॉब्स के अंदर हों, जहां पर आपको डेली बेसिस पर यहाँ से वहाँ ट्रैवल भी करना पड़ता है, लोगों से इंटरैक्ट भी करना पड़ता है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको राइटिंग, रीडिंग स्किल्स भी आपके बहुत बढ़िया होते हैं, ताकि आप सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ जी, ये हाउस बहुत टफ रहता है, क्योंकि आपको इनिशियली जो ये काम करना पड़ता है, ये आपको इसकी आप हैबिचुअल इतने नहीं होते, धीरे धीरे ही बनते हैं। बाकी आपके सेकंड हाउस लॉर्ड जो प्लैनेट हैं, उसकी नेचर पे भी फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर वो लॉर्ड मरकुरी ही है, तो मरकुरी के साथ मार्केटिंग और सेल्स एज अ गिफ्ट आपको बहुत स्ट्रांग पहले ही मिल चुका है। अगर यही सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो आप इमूवेबल एसेट्स, प्रॉपर्टीज, इनसे पैसा बहुत जल्दी अर्न कर पाते हैं। बहुत अच्छा चांस है कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, वहीं पर आप ग्रो कर रहे हैं, वहीं पर आपका जो सारा का सारा सिस्टम है अर्निंग का बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड है, आपकी फर्म भी बहुत अच्छी चलती है। यहीं पे आपको एक ध्यान ये भी देना है कि जो आप मनी चाहे एक्टिवली अर्न नहीं कर रहे, पर आपके जो एसेट्स हैं, जो भी आपके नाम पे खरीदे जा रहे हैं, या आपकी फैमिली के अंदर किसी के नाम पे खरीदे जा रहे हैं, जो आपके साथ डायरेक्ट लिंक रखते हैं, स्पेशली आपकी मदर या आपकी वाइफ, वो एसेट्स कभी भी स्टेबल या मरते नहीं हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। उनकी मनी और मॉनेटरी वैल्यू हमेशा ग्रो करती रहती है, वहीं से वो बहुत स्टेबल इनकम लेकर आते हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो एंसेस्ट्रल मनी कभी मिली होगी, तो वो प्रॉपर्टी आपकी मदर के नाम पे होगी पहले, और वहीं से वो मनी आपके नाम पर आ गई होगी, अगर प्रॉपर्टी बिकी होगी तो, या वो प्रॉपर्टी ही डायरेक्टली आपके नाम पर आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के अंदर। अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाते हैं, तो शेयर्स, अपना स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स से बहुत अच्छा पैसा अर्न होता है। लॉटरीज मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा सा लॉजिकली मूव करना पसंद करते हैं। जिनका भी सेकंड हाउस यहाँ बैठता है, वो अपने आप ही लॉजिकली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं, लॉजिकली मूव करते हैं, लॉजिकली सारी की सारी गेम को समझते हैं। तो उनके लिए वो गैम्बल नहीं रहता, वो गैम्बल उस एक पर्सन के लिए है जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। यहीं पर एक और चीज भी देखी गई है कि फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस सेटअप हो जाता है इनका। यहीं से इनकी ग्रोथ में स्टेबिलिटी भी आती है, और ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती जाती है। यहीं पर अगर सेकंड हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस के अंदर हो जाए, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप जॉब से पैसे अर्न कर रहे हैं, या आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। लेकिन यहीं पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि आपके एनिमीज भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिनकी नेगेटिव आइडिया होएगा, नेगेटिव माइंडसेट होएगा आपकी मनी की तरफ। आपकी जो मनी है वो लोग उस चीज़ को बहुत जल्दी खाना चाहते होंगे, उस चीज़ को बहुत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते होंगे, आपके पास से उसे छीनना चाहते होंगे। यहीं पर ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है कि यहाँ पर कई बार फ्रेंड सर्कल से धोखे आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, वो बात अलग है अगर यहीं पे सिक्स्थ हाउस के अंदर राहु, मार्स या सूर्यदेव बैठ जाए और शत्रु अंतर राजयोग बन जाए, तो फिर कोई भी डैमेज कभी भी नहीं कर पाता। यहाँ थी हमारी आज की वीडियो, ख़त्म होती है। अगर आप मुझसे सेकंड पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं जल्दी ही लेकर आता हूँ। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।